अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से जो हालात सामने आ रहे हैं वे अब सिर्फ क्षेत्रीय खबरें नहीं रह गए हैं, वे वैश्विक पॉलिटिक्स की एक बड़ी कहानी बन चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों, स्थानीय सूत्रों और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों की रिपोर्टों के मुताबिक बगराम के रनवे पर इन दिनों विशेष गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में वहां रनवे शेल्टर्स, रडार इंस्टॉलेशंस और बड़े साइज के वायुयान दिखाई दिए हैं। स्थानीय रिपोर्ट की भाषा में यही कहा जा रहा है कि बगराम पर भारत की मौजूदगी अब यथार्थ में तब्दील हो चुकी है। यह वह जगह है जिसे अगस्त 2021 में अमेरिका ने खाली कर दिया था। उस समय जो खालीपन और अस्थिरता आई थी, उसके बीच बगराम फिर से खड़ा हुआ है, पर इस बार उसकी छवि बदल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच इस मोड़ को लेकर चर्चा चल रही है कि किस तरह से एक रणनीतिक बिंदु पर किसी नए खिलाड़ी की उपस्थिति पूरे इलाके के संतुलन को बदल सकती है। बगराम की भौगोलिक स्थिति और वहां से मिलने वाली तरह तरह की विश्लेषणात्मक सूचनाएं यह संकेत देती हैं कि अब भारत की क्षमता केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही। वह अब न केवल लॉजिस्टिक और मानवीय प्रयासों के माध्यम से बल्कि सामरिक रूप से भी उस इलाके में पैठ बना रहा है जो मध्य एशिया के कई हिस्सों और पश्चिमी सीमाओं तक की निगरानी करने में सक्षम है। इस समय बगराम की गतिविधियां न सिर्फ अफगान जनता के लिए मायने रखती हैं, बल्कि वे चीन, पाक नल्ला और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई बड़े देशों के लिए रणनीतिक महत्व रखती हैं। अफगान सूत्रों की रिपोर्ट और स्वतंत्र उपग्रह डेटा का विश्लेषण बताता है कि पिछले दिनों बगराम पर कुछ बड़े वायु परिवहन जहाजों की आवक और जावक हुई है। इनमें कुछ ऐसे विमान भी हैं जिन्हें सामान्य मानवीय सहायता परिवहन के दायरे से परे माना जा रहा है। खबर ओ में यह भी रिपोर्ट हुआ कि बगराम के आसपास रडार और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संकेत मिल रहे हैं जो कि उच्च श्रेणी की निगरानी क्षमता का संकेत देते हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणालियों के लिए तैनाती और परीक्षण से जुड़ी गतिविधियां हुई हैं। इस तरह की गतिविधि यदि स्वतंत्र रूप से सत्यापित हो तो इसका अर्थ सैनिक रणनीतिक मायनों में बड़ा बदलाव है। इन सभी सूचनाओं ने दुनिया की सुरक्षा परिषद, विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रालय और थिंक टैंकों के दरवाजे खटखटवा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तीव्र और विविध रही है। वॉशिंगटन में जो प्रारंभिक रिएक्शन आया वह सख्त स्वर का था। अमेरिका के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भारत से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया और कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के हित में किसी भी तरह की सैन्य तैनाती और मिसाइल परीक्षणों को लेकर पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इन आपातकालीन चर्चाओं के बीच अमेरिका ने भारत को चेतावनी देने जैसी कड़ी पंक्तियां भी पेश की और कहा कि यदि क्षेत्र की शांति भंग करने वाले कदम उठाए गए तो उसके परिणाम होंगे। इस पर दिल्ली का रुख स्पष्ट और संयमित रहा। भारतीय सूत्रों ने रिप्ले में यह कहा कि नई दिल्ली का फोकस अफगानिस्तान में मानवीय मदद, स्थिरता और संयुक्त विकास पर रहा है और किसी भी कदम का मकसद क्षेत्र में अस्थिरता लाना नहीं है। भारत ने यह रेखांकित भी किया कि उसकी प्राथमिकता अफगान नागरिकों का जीवन रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पर बाहरी विश्लेषक कहते हैं कि दूतावासों और ऑफिशियल चैनलों के पारस्परिक संचार के बीच जो वास्तविक गतिविधियां चल रही हैं वे केवल मानवीय उद्देश्यों से परे हैं और उन गतिविधियों का सैद्धांतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। बीजिंग की प्रतिक्रिया अलग तरह की थी। चीन ने सार्वजनिक रूप से संयम की अपील की और क्षेत्रीय देशों से कूटनीतिक निपटान की बात कही। पर यदि आप विशेषज्ञों की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनका मानना है कि चीन भीतर से असहज है, क्योंकि बगराम की सक्रियता सीधे उसकी पश्चिमी परियोजनाओं और रणनीतियों से जुड़े कॉरिडोर पर प्रभाव डाल सकती है। चीन के 20 देश के लिए यह चिंता का विषय है कि कहीं ये गतिविधियां उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं और आर्थिक मार्गों के कामकाज को किस तरह प्रभावित करेंगी। चीन के कूटनीतिक चैनलों में यह भी चर्चा हुई कि कैसे दक्षिण और मध्य एशिया में एक नया संतुलन खड़ा हो रहा है और किस तरह से क्षेत्र में बड़ी ताकतों के मध्य परस्पर गतिशीलता बदल रही है। दूसरी ओर पाक नल्ला की प्रतिक्रिया तीखी और सार्वजनिक रूप से आक्रामक रही। पाक नल्ला ने बगराम पर भारत की उपस्थिति की निंदा करते हुए कहा कि अगर यह सही है तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। पाक नल्ला का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए और यदि वहां किसी भी प्रकार का सामरिक ढांचा तैयार किया जा रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए।
स्थानीय मीडिया और राजनीतिक हाउसिंग में यह बयान बार बार सुनाई दिया कि यह कदम पाक नल्ला की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। उस देश के सैन्य और खुफिया सर्कल इस बात पर चिंतित दिखे कि बगराम से किस तरह की निगरानी संभव हो जाएगी और क्या इससे उनके भीतरूनी रक्षात्मक क्षमताओं के खिलाफ जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। इस चिंता ने उस क्षेत्र में तनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ा दिया है और कई कूटनीतिक चैनलों पर दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। रूसी और कुछ यूरोपीय प्रतिक्रियाएं अलग प्रकार की रही हैं। रूस ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता अगर किसी नए साझेदारी से आती है तो उसे समर्थन दिया जाना चाहिए। मॉस्को के विश्लेषकों का कहना है कि अगर अफगानिस्तान में स्थिरता सुनिश्चित करने में क्षेत्रीय भागीदारी कुछ सकारात्मक परिणाम ला सकती है तो इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रांस, कुछ स्कैंडिनेवियन देशों और जापान जैसे देशों ने भी इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि जो क्षेत्रीय परमाणु शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है, उसके खतरों को समझना होगा और सभी पक्षों को संयम दिखाना चाहिए। इस प्रकरण में वैश्विक स्थिति स्पष्ट रूप से विभाजित नजर आती है और कई छोटे और मध्यम दर्जे के देश इस बीच में संतुलित कूटनीति अपनाने की कोशिश में लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर की सत्यता की तह तक जाने की कोशिश की। कई स्वतंत्र जियोग्राफिक और इंटेल डाटा एनालिटिक्स फर्म्स ने बगराम के आसपास के सैटेलाइट चित्रों का विश्लेषण किया और कुछ रिपोर्टों में यह दर्शाया गया कि रनवे पर संरचनात्मक परिवर्तन और उपकरणों की तैनाती पिछले महीनों में हुई है। कई पत्रकारों ने स्थानीय अफगान संपर्कों से पुष्टि की कि कुछ उड़ानें रात में सीमित समय के बाहर भी हुई और कुछ कंटेनर उतारे गए जो मानवीय सहायता से इतर प्रतीत होते थे। इन रिपोर्टों ने कई देशीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच बहस का एक नया दौर शुरू कर दिया। कूटनीतिक गलियारों में यह बहस उठी कि क्या भारत के कदम को केवल मानवीय और लॉजिस्टिक सलाह का हिस्सा मानकर अनदेखा किया जा सकता है या फिर इससे आगे बढ़कर यह एक रणनीतिक साहसिकता है जो लंबे समय में क्षेत्रीय संतुलन बदल देगी। भारत के दोहरे दृष्टिकोण को समझने वाले विश्लेषक बताते हैं कि नई दिल्ली ने अपने हितों के लिए अफगानिस्तान में स्थायी और पारदर्शी उपस्थिति को एक नए प्रकार के साझेदारी के रूप में ढाला है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत न सिर्फ मानवीय सहायता के रूप में वहां मौजूद है बल्कि वह सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से भी वहां की सहयोगी ताकत बनने की स्थिति में है। यह बदलाव सिर्फ बयानबाजी से नहीं पड़ी, नियोजन और तैनाती से स्पष्ट हो जाता है। स्थानीय अफगान आबादी की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही है। कुछ इलाके जहां बुनियादी सेवाओं में कमी थी, वहां भारतीय सहायता दलों की उपस्थिति का सकारात्मक प्रभाव दिखा। छोटे मेडिकल कैंप, पानी और बिजली के छोटे प्रोजेक्ट और कुछ बुनियादी पुनर्निर्माण कार्यों ने आम आदमी के जीवन में अंतर डाला। परंतु कुछ हिस्सों में यह भी देखा गया कि जनमानस में संदेह भी है क्योंकि विदेशी ताकतों की उपस्थिति को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाता है। तालिबान के भीतर भी विभिन्न गुटों के बीच मतभेद हैं और कुछ हिस्से भारत के साथ पारदर्शी कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों के पक्षधर हैं, जबकि अन्य हिस्से इससे असहज दिखते हैं। इस विभाजन ने यह भी दिखाया कि क्षेत्रीय स्थिरता की राह आसान नहीं है और किसी भी तरह की उपस्थिति को लंबे समय में स्वीकार्यता बनाने के लिए व्यापक लोक समर्थन और स्थानीय सत्ता के साथ सुसंगत समन्वय की आवश्यकता होगी। रक्षा विश्लेषक सांतुल्य और सतर्कता का आग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि आधुनिक युद्ध या ताकत का प्रदर्शन केवल हथियारों से नहीं होता बल्कि सूचना, निगरानी, संचार और नेटवर्क प्रभावशीलता से भी तय होता है। बगराम के माध्यम से अगर किसी देश ने निगरानी और प्रभाव का नेटवर्क स्थापित कर लिया तो उसका प्रभाव कई स्थानों पर महसूस किया जा सकता है। भारत के इस शिफ्ट को देखते हुए कई देशों ने अपनी कूटनीतिक रणनीतियों और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। न सिर्फ पड़ोसी राज्य बल्कि मध्य एशियाई देशों में भी इस बात की पहल हुई कि कौन से नए तंत्र स्थापित किए जाएं ताकि क्षेत्रीय संवाद और पारदर्शिता बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बगराम प्रकरण एक चर्चा का विषय बना। संयुक्त राष्ट्र के अंदर कुछ देशों ने यह मांग उठाई कि ऐसी गतिविधियां पारदर्शिता के दायरे में होनी चाहिए ताकि अनावश्यक तनाव न बढ़े। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों ने खुले तौर पर कहा कि अफगानिस्तान का मुद्दा अब एक राष्ट्रीय चुनौती से बढ़कर क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है।
और इसे सामूहिक संवाद और बहुपक्षीय प्रयास से सुलझाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों का मानना रहा कि यह मामला परस्पर समझौते और द्विपक्षीय वार्ताओं का विषय है और किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय तलखी इस क्षेत्र की स्थिति को और बिगाड़ सकती है। दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करते हुए अपनी पंक्ति स्पष्ट की कि उसका उद्देश्य अफगान नागरिकों की भलाई, मानवीय राहत और इलाके की स्थिरता पर केंद्रित है। दिल्ली ने यह भी कहा कि वह किसी भी तरह की सैन्य दखलंदाजी या कॉलोनियल प्रकार के निहितार्थ नहीं चाहती और न ही वही उसकी नीति है। फिर भी कई विश्लेषक मानते हैं कि व्यवहारिक तैनाती और उपकरणों की उपस्थिति केवल मानवीय आधार पर परिभाषित नहीं की जा सकती। यही वजह है कि कूटनीतिक संवाद तेज हुआ और कई देशों ने इस विषय पर द्विपक्षीय बातचीत तेज कर दी है। इस बातचीत में सुरक्षा, देश आदि साथ बड़े 25 के बातचीत तेज कर दी है। गारंटी, पारदर्शिता तंत्र, तैनाती का समय, समय पर नियंत्रण और मानवीय सहायता चैनलों की निगरानी जैसे मुद्दे प्रमुख बने। समाचार कक्षों में यह भी उठते रहे सवाल कि क्या बगराम पर चल रही गतिविधियां किसी बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत हैं? क्या नई दिल्ली के कदमों का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है या इससे कहीं आगे बढ़कर भारत अपने भू राजनीतिक प्रभाव को मजबूत कर रहा है? विश्लेषकों का कहना है कि दोनों पहलू संभव हैं। भारत की रणनीति में परिपक्व कूटनीति और सैन्य तकनीकी क्षमताओं का संयोजन दिखता है। यह संयोजन नई चुनौतियों के लिए तैयार रहने और साथ ही गंभीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी नीतियों को मान्य कराने का प्रयास है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक पहलू भी अहम रहे। कई निवेशक और व्यापारिक खिलाड़ी क्षेत्र में स्थिरता के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि बगराम के माध्यम से क्षेत्र में स्थिरता आई और अवसंरचना के काम सुचारू हुए तो उससे व्यापारिक मार्ग और निवेश के अवसर बनेंगे जो सतत विकास की राह खोल सकते हैं। पर यदि तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा और निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि बगराम के आसपास जो गतिविधियां चलीं उनकी सूचना का तेजी से संचार और मीडिया कवरेज ने कूटनीतिक चर्चाओं को और जन सामान्य के बीच बहस का विषय बना दिया। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल रिपोर्ट्स ने बात को और तेज कर दिया। कुछ चैनलों ने इस खबर को सैन्य ड्रामा के रूप में चलाया, जबकि कुछ चैनलों ने इसे सावधानीपूर्ण विश्लेषण के साथ देखा। इस मिक्स्ड कवरेज ने वैश्विक पटल पर भी अलग अलग स्वर पैदा किए और कई सरकारों के लिए सार्वजनिक धारणाओं को संभालना चुनौतीपूर्ण बना दिया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। कई नीति विश्लेषक बताते हैं कि 3 मुख्य परिदृश्य संभावित हैं। पहला परिदृश्य यह कि भारत और तालिबान के बीच मौजूदा सहयोग को एक संतुलित, पारदर्शी और मानवीय सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। दूसरा परिदृश्य अधिक तनावपूर्ण है, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी कूटनीतिक दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से दबाव बढ़ाएं और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तेज हो जाए। तीसरा परिदृश्य यह है कि इस नए संतुलन के कारण मध्य एशिया में कई नए साझेदारी मॉडल और मल्टी स्टेक होल्डर ढांचे पनपे, जिनमें रूस, भारत और ईरानी ब्लॉक का समन्वय बढ़े और अमेरिका, चीन के परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक पथ निर्मित हो। किसी भी परिदृश्य की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय शक्तियां किस तरह की कूटनीति और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ती हैं। यह खबर अब वैश्विक नजर में बनी हुई है और आने वाले हफ्ते और महीनों में बगराम के घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीव्र निगाह रहेगी। दिल्ली का राजनीतिक रुख और उसकी तैनाती का स्वर वही रहेगा जो उसने अभी तक दिखाया है, संयम के साथ परंतु निर्णायक। यदि विवाद को शांत करने के लिए बहुपक्षीय तंत्र सक्रिय होते हैं और मानवीय चैनलों के साथ सैन्य तैनाती के पारदर्शी निरीक्षण के लिए सहमति बनती है तो तनाव घट सकता है। दूसरी तरफ अगर कूटनीतिक डायलॉग विफल रहे और प्रतिबंधों या सैन्य गतिविधियों की टकराहट बढ़े तो क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ेगी। हम यहां स्टूडियो से लगातार इस मुद्दे पर निगरानी बनाए रखेंगे और जैसे जैसे नई जानकारी मिलेगी आपको अपडेट देंगे। यदि आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे अगले सेगमेंट की प्रतीक्षा रखें, जिसमें हम तकनीकी ब्यौरे, उपग्रह इमेज विश्लेषण और विशेषज्ञों की विस्तृत राय प्रस्तुत करेंगे। अंत में यदि आप मानते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों तक पहुंचना आवश्यक है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना न भूलें ताकि हमें पता चले कि आप कहां से जुड़े हुए हैं। जय हिंद।